बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, त्रिकोणमिति का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप देखे हो, वो आपका इंट्रोडक्शन था। बिना इंट्रोडक्शन के आप ये कैसे समझ पाएगा, है ना? इसलिए पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 आएगा। सबसे पहले आप अपना जोश मीटर बताइए कि जोश मीटर पूरा हाई है ना, 100 में से 100 जोश मीटर 100% है ना, क्योंकि हम बताए मेरा भी जोश मीटर 100% हमेशा रहता, आपका भी रहेगा, तो एग्जाम भी आपको 100% मार्क्स देगा। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर का। ठीक है, सो आप अपने कॉपी का गोरा मुखड़ा वाला पेज निकाल लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए एम 100/100 इन मैथ। ठीक है, सो स्टार्ट करने वाले त्रिकोणमिति का एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिक। इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिक, जिसको हम लोग ट्रिपलेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है, ट्रिपलेट होता क्या है। तो हम मान लेते हैं ए एक वेरिएबल ले लिए, बी एक वेरिएबल ले लिए, सी एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, 3 वेरिएबल। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा रहता है वो आपका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस। हम मान लिए कि सी सबसे बड़ा है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कर दिए। ठीक है, हाइपोटेनियस। और ए या बी में से कोई तो लंब आधार होगा, तो हम इसको क्या मान लिए? लंब मान लिए। इसको लंब मान लिए और इसको आधार मान लिए। ठीक है, तो बस यही होता। और इसमें क्या होगा ना, ये जो सी है ना, कर्ण है ना, कर्ण के बराबर आपका लंब और आधार को प्लस करने पे आना चाहिए, स्क्वायर करके प्लस करने पे। ठीक है ना, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ बस मान के चलिए, हम एग्जांपल ले लिए, क्या ले लिए? हाँ, 3, 4, 5, ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5, यानी यदि आपका कर्ण हो जाएगा तो हम यहाँ बस कर देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया? 5 का स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है? 3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, फिर क्या करना है? प्लस, फिर 4 का स्क्वायर। अभी हम चेक कर रहे हैं कि ट्रिपलेट है कि नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है? 25, यानी कि 25 के बराबर है, यानी कि ये आपका ट्रिपलेट है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आप और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, उसको फाइंड कीजिएगा, जो ट्रिपलेट होगा वो बराबर आएगा, जो ट्रिपलेट नहीं होगा वो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ लिए। अब हम समझते हैं क्या समझते हैं कि और नंबर जो होता है ना, उसका ट्रिपलेट कैसे निकालें। जैसे हम इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए, जैसे ऑड नंबर में हम क्या मान लिए, ऊपर लिख दीजिएगा आप लोग ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर में हम मान लिए कि एक आपका क्वेश्चन दे दिया कि 3 है, बाकी आपका क्या 2 नंबर बताना है। ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा? किस तरीके से बताइएगा? और इसका जो दोनों नंबर होना चाहिए ना, वो ऑड नंबर होना चाहिए। ट्रिपलेट हम जो अभी बता रहे हैं वो ऑड नंबर के लिए बताना है। अब आपको कमेंट करना है कि सबसे पहले हम ट्रिक इसका बताइए, फॉर्मूला। तो आपके वजह से हम सबसे पहले ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू दिया है, 2 निकालना है। ट्रिक क्या होता है? जो वैल्यू दिया है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। इसको हम a इक्वल टू ये मान लेते हैं। ठीक है, ये, और इसको क्या करना है ना, इसमें से 0.5 माइनस करना है। हाँ, आपने सही सुना, 0.5 क्या करना है? तो हम यहाँ बस n इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 3 मान लेते हैं। अब इसका क्या करना है? अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, 3 का कितना आएगा? 9 आएगा, 9। अब क्या करना है? इसमें से 0.5 माइनस कर देना है। क्या करना है? लेकिन उससे पहले क्या करना है? आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। आप देखिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 9 को कितना आएगा? 4.5 आएगा। ठीक है, सही है ना? आपको तो सही है ना? अब इसमें क्या करना है? 0.5 माइनस करना है। जी हाँ, 0.5 माइनस करना है। 4.5 में से 0.5 माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है? 0.5 प्लस करना है। क्या करना है? 0.5 प्लस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 5, यानी
कि इसका जो दो वैल्यू होगा, एक होगा 4, एक होगा 5। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी ही हम तुरंत इसी का ट्रिपलेट चेक कीजिए और ये क्या हुआ, आपका सही हो गया। तो ये आपका ट्रिपलेट आ गया दोनों का, ये तो आपका ट्रिक हो गया। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो लेते हैं 9। आपको 2 ठो और बताना है, ठीक है, 2 ठो और बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हमें गाइड कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है, 81 होता है। 81 के बाद क्या हम माइनस कर देंगे, नहीं, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, कितना से, 2 से। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 4 2 से 8 आएगा, ठीक है। और 81 यानी कि 40.5 आ जाएगा, कितना आएगा, 40.5। अब इसमें क्या करना है, 0.5 माइनस कर देना है, ठीक है, 0.5 माइनस कर देना। तो कितना आएगा, 40.5 से 0.5 माइनस कीजिएगा तो 40 आएगा, ठीक है। और वही फिर क्या करना है, 0 पॉइंट प्लस कर देना है, 0.5 प्लस कर देना है, ठीक है। तो 40.5 में से 0.5 प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 41। बस यही है मेरी जान, इसका आंसर यही है। देखिए ये आ जाएगा आपका 40 और ये आ जाएगा 41, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन आपको करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक। तो फ्रेंड्स अब आपका इसका जो सूत्र होगा विषम संख्या का, वो ये होगा, क्या होगा, सबसे पहले आपको n लिख देना है। क्या लिखना है, सबसे पहले n, फिर क्या करना है, फिर आपको n का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, n का स्क्वायर, जी हाँ, n का स्क्वायर करने के बाद फिर आपको इसमें से -1 कर देना है और अपॉन में 2 कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको n का स्क्वायर करना है और फिर आपको +1 करके अपॉन में 2 कर देना। बस यही फॉर्मूला है। और वो क्वेश्चन पूछ देगा कि हम आपको 3 दे रहे हैं और बाकी दोनों फाइंड करना है, ठीक है। आप किस तरीके से कीजिएगा, आप किस तरीके से कीजिए, बस यही फॉर्मूला पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। 3 है, n का मान हम लिख देंगे n = 3। फिर क्या बोला, n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, -1 है, -1 लिखेंगे, अपॉन 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर है n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, +1 है तो +1 लिखेंगे, अपॉन 2 है तो 2 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो हम वापस 3 लिख देंगे, फिर 9 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। हम यहाँ पर लिख देंगे 8/2, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 9 में से 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो 2। 8 से कटेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, ये 5 बार में। तो बस आपका यही आंसर हो गया, 3 4 5। बस मेरी जान यही आपका आंसर है, बस यही आंसर है, इतना सिंपल है। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आपको 3 ना देके यहाँ बस दे देगा क्वेश्चन 5, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे दिया 5 और आपको फाइंड करना है दोनों ट्रिपलेट। तो क्या करना है, बस यही फॉर्मूला पे रखना है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे n = 5। अब बोल रहा है n का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता ही होगा, 25। फिर -1 बोल रहा है, -1 अपॉन 2 बोल रहा है तो 2, फिर कॉमा n का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर +1 बोल रहा है, +1 अपॉन 2 बोल रहा है 2, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और उसमें से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 अपॉन में 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 1 प्लस कीजिएगा तो 26 अपॉन में 2 है तो 2 लिख देंगे। ये कितना बार में, 12 बार में, ये कितना बार में, 13 बार में, यानी कि इसका आंसर है वो क्या है, 5 12 13। हाँ मेरी जान यही आपका आंसर है, हाँ बिल्कुल यही आपका आंसर है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पास 5 ना देके क्या दे देगा, अब यहाँ पास 5 ना देके 7 दे देगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन भी हम भी सॉल्व करेंगे। अगर आप इतना सीखते हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके हवाले, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो अब तो हमने ये तो सीख लिया कि ऑड नंबर का किस तरह से ट्रिपलेट निकालते हैं। क्या
ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या का किस तरह से ट्रिपलेट निकालते हैं। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि विषम संख्या में अगर सबसे छोटी संख्या कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, 3 बताना है। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो n है ना, n इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, चाहे तो 3 रहेगा, चाहे तो 3 के बराबर रहेगा या 3 से बड़ा रहेगा, कभी भी 3 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये विषम संख्या में ये कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे सम संख्या की ओर। सम संख्या का हम लोग ट्रिपलेट किस तरीके से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर अब आपको हेडिंग दे देना है सम संख्या। ठीक है, और सम संख्या देने के बाद हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले एक दिया हुआ है, इसको क्या कीजिएगा, आप स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब क्या करना है, 16 में से -1 कर देना, 16 में से -1 तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और इसमें से -1 +1 कर देना, 16 में +1 तो कितना आ जाएगा, 70। बस यही आंसर है इसका, 4 15 7 70। ठीक है, बस यही आंसर है। सो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं सम संख्या की। सम संख्या का किस तरीके से ट्रिपलेट निकालते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो है 4 और दूसरा हम लोग को और निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 को लिख देना है। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देना। तो 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। बस यही करना, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, और फिर क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, इसको स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 में से आपको सबसे पहले -1 करना, तो 4 में से -1 की जगह 3 आएगा, फिर 4 में +1 की जगह 5 आएगा। तो बस 4 5 3 4 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ बस 4 की जगह पे हम मिटा देते हैं और लिख देते हैं 6। ठीक है, क्या लिख दिए, 6, और दोनों आपको फाइंड करना है। किस तरीके से कीजिएगा, जैसे हम बताएं बस वही करना है आपको। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो 6 का सबसे पहले क्या कीजिएगा, 6 का स्क्वायर नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। तो 6 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 3। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, तो स्क्वायर की जगह 3 का कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसमें से -1 करना है। क्या करना है, -1 करना, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसमें से +1 करना है। क्या करना है, +1 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस यही आंसर है इसका, 6 8 10। बस यही आंसर मेरी जान, बस यही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना और कमेंट में आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो है यहाँ पर 6 की जगह पे 10 हो गया। क्या हो गया, 6 की जगह पे 10 हो गया। इसको आप लोग को घर से करके आना है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने ट्रिक से देख लिया कि ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अब हम लोग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब हमें सब्जेक्टिव भी तो बनाना है। क्या करना है, हमें सब्जेक्टिव भी तो बनाना है। इसलिए हम सबसे पहले सब उसका सूत्र लिखते हैं, किसका, सम संख्या का सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होगा इसका, सबसे पहले n लिख देना है। ठीक है, n, फिर क्या करना है, n स्क्वायर माइनस कितना करना है, 4, अपॉन में कितना लिखना है, 4, फिर लिखना है n स्क्वायर प्लस 4, अपॉन में कितना, 4। बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन रहेगा आपका 6 और फाइंड आउट करना है दोनों। किस तरीके से कीजिए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं n इक्वल टू 6। तो क्या करना है आपको, n इक्वल टू लिख देते हैं 6,
एन का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 6 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर -4 है, -4 अपॉन में 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर एन का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर +4 है, +4 लिख देंगे, अपॉन में 4 है 4 लिख देंगे। क्या करना है आपको, 6 है तो हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 4 जाएगा तो कितना 32 बचेगा, अपॉन 4 है तो 4, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में से 4 प्लस होगा तो कितना 40 अब इसमें से इसको डिवाइड कीजिए, कितना बार में होगा 8 4 32, फिर ये 10 बार में, यानी कि इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 6 8 3, बस यही आंसर है मेरी जान, बस यही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो अब हम लोग वो सॉल्व कर लिए, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें n का वैल्यू दिया रहेगा आपका 10, ठीक है, n का वैल्यू दिया रहेगा 10, बस यही करना है आपको, n = 10 कर देना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे 100, ठीक है, फिर -4 है, -4 अपॉन में 4 लिखेंगे, ठीक है, 10 का स्क्वायर n = क्योंकि यही वैल्यू +4 है तो +4 अपॉन में 4 है तो 4 देंगे। अब देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 तो 100 लिखेंगे, 100 में से -4 होगा, यानी कि हम यहाँ पास ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं, 96 लिख सकते हैं, अपॉन में 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और इसमें प्लस करेंगे 4 तो 104 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 के टेबल में कितना बार में ये आता है, तो ये आपका आता है 24 में, ठीक है, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 26 बार में, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 10 24 26, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो बस यही तो सम संख्या और विषम संख्या है। इस पे अगर आपको होमवर्क बनाना है तो एक ट्यूशन खुद से ले लीजिएगा और खुद से उसको बनाकर कमेंट में बताइए अगर हाँ हमने कर दिखाया, हाँ हमने बना लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम आ गए अगले टॉपिक की ओर, जिसको बोल रहे हैं कि ट्रिपलेट को याद रखें। ऐसे तो कोई पूछेगा तो हम उस तरीके से ट्रिपलेट बना सकते हैं, है ना, उस तरीके से ट्रिपलेट बना सकते हैं, लेकिन रहना तो चाहिए कि एग्जाम में कौन सा ट्रिपलेट पूछेगा, तो ये जो हम ट्रिपलेट लिखे बस एग्जाम में यहीं तक पूछ सकता है, ठीक है, ये बहुत कम चांस है कि इससे ऊपर पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रिपलेट याद कर लेना है, ठीक है, क्या है 3 4 5 3 4 5 5 12 13 5 12 13 6 8 10, ठीक है, 6 8 10 7 24 25 7 24 25 8 15 17 8 15 17 10 24 26, बस यही है। ये क्या करना है ना, जो आपको ट्रिपलेट याद कर लेना, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है, ये हम आपको बोल रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप बोल सकते हैं कि अभी तक ना हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं मेन चीज जिससे क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में, ठीक है। जिससे क्वेश्चन क्या आता है, भर भर के एग्जाम में आता है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको पता होगा, इनफैक्ट नहीं पता है तो हम बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, वो कितना ठो होता है, 6 ठो होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कौन कौन होता है। सबसे पहला होता है साइन, क्या होता है, सबसे पहला होता है साइन, हम लिखते चलते हैं साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, फिर दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है कोस थीटा, फिर तीसरा होता है आपका, तीसरा क्या होता है, टैन थीटा। अब जो चौथा होता है वो आपका चौथा क्या होगा, वो होगा आपका कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा। अब जो आपका पचमा होगा वो क्या होगा, सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। और जो छठा होगा यानी कि 6 होगा वो आपका होगा कोट थीटा, ठीक है। ये 6 भी आपको होता है, देखिए आपको ये याद कर लेना, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ हम आपको याद करवा दें। सबसे पहले ये याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 6 होता है। सबसे पहला होता है क्या, आप बंद करके याद हो जाएगा, जल्दी याद होगा, ठीक है। आप बंद कर लीजिए। सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा होगा टैन थीटा, चौथा कितना होगा, चौथा आपका कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा, ठीक है। बस ये 6 याद कर लेना। और आपको एक चीज हम बता रहे हैं कि ये जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इसकी क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, बस यही समझना है, ये इसके अपोजिट होता है, उल्टा। और ये जो कोसेक थीटा है ना, ये होता है आपका साइन थीटा के अपोजिट, क्या होता है, ये आपका साइन थीटा के अपोजिट होता है। उसी तरीके से ये जो आपका कोस थीटा है ना, सेक थीटा का अपोजिट रहता है, क्या, कोस थीटा आपका सेक थीटा का अपोजिट था ये। फिर आपका ये सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट, कोस थीटा सेक थीटा का, और सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट। फिर वही टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट, क्या, टैन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट यानी कि उल्टा। और फिर आपका कोट थीटा कॉट थीटा क्या होगा, टैन थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक थीटा। फिर टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा। बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। पढ़ने वाले हैं बेसिक फॉर्मूला, क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला जिसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में करते हैं आधारभूत सूत्र। आप यहाँ पास लिख सकते हैं आधारभूत सूत्र। तो हम पढ़ने वाले बेसिक फॉर्मूला आधारभूत सूत्र किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का। वो 6 भी अनुपात था ना, बस उसी का। तो देखिए सबसे पहला काम पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको क्या था, सबसे पहला आपका साइन थीटा था। तो साइन थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी आपने लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर पढ़ा, तो वही साइन थीटा का अपोजिट होता है, वो होता है आपका लंब बटा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को किससे सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को, और कर्ण को किससे, हाइपोटेन्यूज से। बस यही होता है विज्ञान, बस यही होता है। अब हम देखते हैं सेकेंड। सेकंड क्या हो गया आपका cos थीटा, क्या हो गया cos थीटा। cos क्या होता है, मतलब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार, क्या, आधार बट्टा, बट्टा में क्या होगा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार को किससे सूचित करेंगे, आधार को हम लोग बेस से, और कर्ण को किससे, हाइपोटेन्यूज से। बस यही होता है। हम देखते हैं
तीसरा, तीसरा में आपका क्या आ गया tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा। तो tan थीटा को हम किससे सूचित करेंगे, सबसे पहले लंब, सबसे पहले क्या लंब बट्टा आधार, बट्टा आधार। तो लंब को किससे सूचित करते हैं, लंब सुन लो परपेंडिकुलर, और आधार को बेस से, बस यही होता है। और जो तीसरा है उसको तो आपको पता है कि इसके अपोजिट होता है, यानी कि अगर साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है तो क्या होगा कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब होगा। अगर कोस थीटा का क्या आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटा आधार होगा। वही tan थीटा का आपका लंब बटा आधार है तो उसका क्या होगा आधार बटा लंब। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसको कॉसेक थीटा का क्या होगा, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण है तो उसका होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, जिसको हम लोग सूचित करेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वही आपका होगा कॉसेक हो गया सेक थीटा, क्या हो गया सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो गया कर्ण बटा लंब, इसका आधार बटा कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। आप इसको सूचित किससे कीजिएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अब अगला है आपका कॉट जिसका लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी tan जिसका लंब बटा आधार, तो यहाँ पर कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, जिसको हम किससे सूचित करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस यही होने वाला है, बस यही है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग होंगे जिसको ये हार्ड लग रहा होगा, क्या हो बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनको हार्ड लग रहा होगा, तो ये हम ट्रिक बताने वाले हैं जिससे बहुत आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। आपका ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ट्रिक आपका क्या है, ट्रिक आपका ये है एल लाल, क्या लाल, और नीचे है का 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 का, ठीक है। तो ये कैसे याद कीजिएगा, इससे सबसे पहले देखिए साइन थीटा का किससे है लंब बटा कर्ण, तो एल से क्या हो जाएगा लंब, एल से क्या हो जाएगा लंब, और नीचे कर्ण है तो के से क्या हो जाएगा कर्ण। उसी तरह से cos थीटा का क्या है आधार बटा कर्ण, तो 20 ए से क्या हो जाएगा आधार, ए से क्या हो जाएगा आधार, और के से क्या हो जाएगा कर्ण, है कि नहीं बिल्कुल है। उसी तरह से tan थीटा का तो लंब बटा आधार, तो एल से क्या हो जाएगा लंब, और ए से क्या हो जाएगा आधार। बस यही है मेरी जान। आप बोलिएगा ठीक है ये तीनों तो याद करवा दिए, ये तीनों कैसे, तो बस सिंपल हम बताएं कि आपको अपोजिट होता है। उसी तरह से ये कर्ण बटा लंब है तो ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चल जाएगा, फिर ये कर्ण बटा आधार है ये ऊपर ये नीचे, आधार बटा लंब है ये ऊपर ये नीचे, बस यही है। और आपको 6 पूरा आसान तरीका से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आधारभूत भी फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं व्युत्क्रम सूत्र, यानी कि अपोजिट सूत्र, क्या अपोजिट फॉर्मूला। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहला जानते हैं, सबसे फर्स्ट जानते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, ये बोल ही रहा है व्युत्क्रम यानी कि अपोजिट, तो सबसे पहला हम क्या बोलेंगे,
साइन थीटा, जो कि आपको पता ही होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, आपको यहाँ पर लिख देना है कोसेक थीटा, बस यही लिखना। और बराबर में कितना, इक्वल टू में कितना 1 हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हम कैसे मान लें, तो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं मेरी जान, हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। अब ये ऐसी दुनिया में बिना सबूत के कुछ चल सकता है तो क्या, तो ये तो मैथ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है साइन थीटा। तो अब ये हम आपको याद करवाए बेसिक फॉर्मूला में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप शॉर्टकट से याद कीजिएगा, लाल बट्टा का तो इनसे लंब कैसे कर्व, तो हम आप क्या सूचित, लंब को किससे सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, और कर्ण को किससे, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, यहाँ तक तो सही है। अब हम लोग कोसेक थीटा को किससे करते हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, अगर इसका p बटा h है तो उसका h बटा p होगा, राइट, इसका h बटा p होगा, तो क्या होगा, ये हो गया ना। अब इसको h से h काट दे सकते हैं कि नहीं, h से तो बिल्कुल काट सकते हैं, p से p काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पर सुबह आया कि नहीं आया, तो ये गलत थोड़ी है, ये गलत थोड़ी है, ये तो बिल्कुल सही है ना। तो हम इससे निकालने वाले हैं फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है। तो हम सबसे पहले कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो उधर 1 अपॉन ये जो साइन थीटा मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका कोसेक थीटा का ये फॉर्मूला निकल गया। अब हम निकालते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये कोसेक थीटा का निकल गया, अब हम निकालते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा देखिए, ये कोसेक थीटा इधर मल्टीप्लाई में है कि नहीं, बिल्कुल है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कोसेक थीटा यानी कि आपका जो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये कोसेक थीटा, तो ये आपका पहला हो गया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं दूसरा सूत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग पहला फॉर्मूला सूत्र प्रूव कर लिए, साथ में उससे फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब हम लोग प्रूव करते हैं दूसरा सूत्र। तो दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा आपका, दूसरा क्या था, दूसरा बेसिक फॉर्मूला में क्या, सॉरी दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात था उसमें क्या था, तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या था, सबसे पहला cos थीटा, क्या था, cos थीटा, फिर इनटू इसका अपोजिट में क्या था, इसके अपोजिट में क्या था, sec थीटा, क्या sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला आप बोलेगा कि इसे भी हमको प्रूफ करके दिखाना है, हम नहीं मानेंगे कि इसको 1 होता है, हम नहीं मानेंगे, बिना प्रूफ के हम नहीं चलते। तो बिल्कुल आपके दीदी है इसलिए यहाँ पास प्रूफ में बोलना है। ठीक है, प्रूफ में बोलना है। प्रूफ में सबसे पहले cos थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से माइंड में याद कीजिए, लाल बटा का। तो ये से क्या हो जाएगा, आधार को हम किससे सूचित करते हैं, आधार को तो बेस से सूचित करते हैं, और कैसे क्या हो जाएगा, कर्ण को किससे सूचित करते हैं, कर्ण को किससे सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये आ जाएगा सेक थीटा, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो आपको पता है कि cos थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा का अपोजिट सेक थीटा, तो सेक थीटा ये अगर b बटा h है तो वो क्या हो जाएगा, h बटा b, क्या हो जाएगा, h बटा b। तो आप देखिए ये h से h हम काट सकते हैं, बिना आपके परमिशन हम कुछ कर सकते हैं क्या, और b से b काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पास एक आ गया, यहाँ पास एक आ गया, लगता तो है आ गया, लगता तो आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इससे प्रूफ करेंगे सबसे पहला फॉर्मूला, मतलब निकालेंगे, प्रूफ तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं cos थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इधर किस में है, ये इधर तो मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं सेक थीटा बराबर, उधर 1 है तो 1 लिख देंगे, ये cos थीटा है, cos थीटा उधर जाएगा तो डिफाइंड, ये आपका पहला फॉर्मूला है, बस इतना इजी है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला। क्या निकालते हैं, सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा का तो निकाल दिए, cos थीटा का निकालते हैं, cos थीटा का। ठीक है, cos थीटा
ठूठा नहीं बोल दीजिएगा, ठीठा, ठीक है। तो cos थीटा ये 1 है तो उधर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पास sec थीटा तो इसको डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, बस यही इसका फॉर्मूला निकल गया, बस यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स अब आपका अगला फॉर्मूला है वो क्या है, अगला फॉर्मूला है देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में तीसरा क्या था, तो तीसरा तो आपका tan थीटा था, क्या था, तीसरा tan थीटा, ठीक है। और वही इसके अपोजिट में चलते हैं, इसके अपोजिट में तो क्या था, cot थीटा, क्या था, cot थीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये बोले होगा क्या इसको भी प्रूफ करना है, क्या इसको भी प्रूफ करना है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, हम बिल्कुल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है। अब क्या करना आपको, tan थीटा, तो याद कीजिएगा tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या था, लाल बट्टा काका का, लाल बट्टा काका का, ठीक है। तो L से क्या हो जाएगा, लंब, और लंब क्या से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर, तो P लिख देंगे। और का मतलब A आ रहा है, A को किससे सूचित करेंगे, A यानी कि बेस, आधार, B से सूचित करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया cot थीटा जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कि नहीं, यानी कि इसका P बटा B है तो उसका B बटा P होगा, ठीक है, B बटा P। अच्छा इसको B से भी काट सकते हैं क्या, बिना आपके परमिशन के हम काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लो काट लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं। P से भी काट सकते हैं, P से भी काट ले सकते हैं, काट लेते हैं, ये भी क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अगर सब कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया ना, तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो अब चलिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है, इस पे भी थोड़ा रहम दिखा देते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे tan थीटा का फॉर्मूला, क्या, tan थीटा का फॉर्मूला, उधर 1 लिख देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है कि नहीं, ये तो आपको बहुत पहले पता चल गया होगा कि जो इधर मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में उधर चल जाता है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है कि नहीं है तो वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि cot थीटा, ये सही हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका पहला निकल गया। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, वो है cot थीटा का, ठीक है, cot थीटा का। अब 1 उधर लिख दीजिए, ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बस इसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर।